मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल समन पर बोल रहे थे। उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही हैं। दर्शकों को बता दें, उनका कहना है कि समन गैर कानूनी है। कानूनी रूप से ये समन और बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। लोकसभा चुनावों का भी उन्होंने जिक्र किया है। ये भी पूछा घोटाला हुआ तो पैसे कहां हैं? तो ये बड़ी बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। मुझे प्रचार करने से रोके जाने की साजिश है। चुनाव से ठीक पहले मुझे रोका जा रहा है। पूछताछ के बहाने गिरफ्तारी करना चाहती है बीजेपी। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, यह भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और ईमानदार नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। जनतंत्र के लिए यह बेहद खतरनाक है और मैं जी जान से लड़ रहा हूं। गैर कानूनी समन मुझे भेजा जा रहा है और मुझे जनता का साथ चाहिए। यह अपील भी अरविंद केजरीवाल यहां पर कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई और एक बार फिर से समन पर सवाल उन्होंने उठाए, बीजेपी पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, जरा एक बार फिर से सुनिए। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर। उनका कहना है जो बीजेपी में नहीं जाता उसे जेल भेज देते हैं और एजेंसीज पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना है लोकसभा चुनावों से ठीक पहले समन दिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पहला समन नवंबर में दिया गया था, दूसरा समन 18 दिसंबर 2023 को दिया गया और तीसरा समन हाल ही में दिया गया है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह समन गैर कानूनी है और उन्होंने बीजेपी पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया और यह कहा कि वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो आपको बता दें, यह भी खबर आ रही है कि दवा घोटाले के बाद फर्जी टेस्ट लैब घोटाला भी हुआ है, जिसको लेकर एलजी की तरफ से सिफारिश की गई है और उसको लेकर भी बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक भी पैसे का हेरफेर नहीं हुआ। भ्रष्टाचार हुआ तो पैसे कहां गए? कोई घोटाला नहीं हुआ। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा।